हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एंड आइडेंटिटीज़ चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 वो फुल एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी सेम पहले वाला 9.3 के जैसा ही था कि मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। एक्सरसाइज 3 में था सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी सेम मल्टीप्लाई करना है। देखो नॉर्मली क्या होगा, ये हो मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स, क्योंकि ये है एक और ये कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ n है ना, इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई करना है। वेरी इजी है। तो इन सारे के क्वेश्चन पे हम कॉपी पे लिख लेते हैं और एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। देखो तो ये था क्वेश्चन नंबर जो 1। क्या लिखा है 2x + 5 × 4x - 3। तो वेरी इजी है, पहले की जैसा 2x से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है पूरा ब्रैकेट को, और उसके बाद 5 से फिर से पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना। तो इसको हमने पहले 2x लिखा और इस ब्रैकेट को अंदर लिख दिया, और +5 है +5 लिखा, फिर से ब्रैकेट। अब एक करके मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 4 × 2 = 8 लिखा, और x × x दैट इज x²। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 × 2 = 6x। साइन देखना है कि इसके साइन प्लस और इसका साइन है माइनस, प्लस से माइनस दैट इज माइनस यहाँ पुट करना है। अब जाके यहाँ देखो इसका साइन है प्लस, इसका साइन है माइनस, प्लस से माइनस से माइनस, प्लस से प्लस से प्लस प्लस, और 4 × 5 20x। अब प्लस से माइनस से माइनस है, 3 × 5 = 15। अब दो ये सिमिलर टर्म है, लाइक टर्म है, तो इन दोनों को पहले एक साथ पे प्लस माइनस करना होगा। तो 8x² इसमें और नहीं है, इसलिए x² को हम x² ही लिखेंगे, जैसा है वैसे ही। अब इन दोनों को प्लस माइनस करना है, जैसे कि इसका साइन है प्लस और माइनस, प्लस से माइनस, इसको माइनस करना है। 20 से 6 को माइनस करोगे तो 14 होगा, और ग्रेटर वाला जो साइन है उसका साइन है प्लस, इसलिए प्लस, और -15। तो ये है उसका जो आंसर। अब जाके क्वेश्चन नंबर 2 हमने ऐसे ही लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 था y - 8 और 3y - 4। फिर सिंपल y से हमें पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, तो y यहाँ लिखा और इसको ब्रैकेट पे। अब -8 से फिर से मल्टीप्लाई, तो -8 × ये वाला पूरा वाला। अब एक करते मल्टीप्लाई करते 3y × y² दैट इज 3y², और प्लस में से -4y। तो ऑलवेज अल्फ़ाबेट को आगे लिखना, नंबर को आगे लिखना है, और अल्फ़ाबेट को बाद में लिखना है। अब ये देखो प्लस से माइनस से -8 × 3 3 × 24y। अब माइनस से प्लस दैट इज 4 × 8 इट इज़ 32। अब इन दोनों को प्लस माइनस करना होगा, y² और नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखने थे 3y²। अब देखो माइनस में से प्लस होगा, तो 24 और 4 मिला के 28y, और जो ग्रेटर वाला जो उसका साइन है माइनस, तो उसके आगे माइनस। अब जाके लास्ट में 32 और कुछ नहीं, दर इज ये है उसका आंसर। अब जाके क्वेश्चन नंबर जो 3 है, तो ये है 2.5l - 0.5m और 2.5l + 0.5m। तब देखो इसको एक फार्मूला के जैसा हो गया कि a + b और a - b × है। a + b × a - b होने से क्या होता है a² - b²। तो इसको अगर हम a कंसीडर करें तो a + b, और फिर से a देखो ये वाला सेम है, -b ये वाला भी सेम है, तो a + b × a - b दैट इज a² - b²। अब 2.5 मतलब इसको पहले 25 हम पकड़ के स्क्वायर करें। 25² है 625 और l² है। अब देखो पॉइंट एक बार है 25 मतलब अगर 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली 6 to 5, लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ एक, तो कुल मिला के 2 डिजिट, तो इसके आगे होगा पॉइंट। तो इसको अगर आप पॉइंट पुट करते तो यहाँ होगा पॉइंट। अब ये भी सेम 5² है 25, लेकिन 2 बार होगा 5.5 × 0.5 दैट इज 2 बार पॉइंट होगा, इसलिए 2 डिजिट के पहले हमें पॉइंट लिखना है, और यह है m²। तो ये हुआ इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो 4 नंबर क्या है कि a + 3b को हमें x + 5 से मल्टीप्लाई, यह a b है, यहाँ x + 5 है, तो सिंपली है यहाँ इंटू होगा। तो इसको, तो ये हमने लिखा कि पहला a + 3b इंटू अगर दोगे या ऐसे ही रखोगे तो आंसर ही इंटू ही होगा इसको दोनों का। तब a से इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर 3b से मल्टीप्लाई फिर से, तो a × x, तो इसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए नॉर्मली a x ही लिखेंगे। अब 5a होगा, क्योंकि a 5 नहीं, हम नंबर को पहले लिखेंगे और अल्फ़ाबेट को बाद में लिखेंगे। अब ये वाला प्लस से प्लस 3bx, अब प्लस से प्लस 3 × 5 दैट इज 15b। अब इसको यही है उसका जो आंसर है। अब इसको थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे अरेंज करो तो चलेगा, अदरवाइज ax 5a bx 15b ऐसे ही रखोगे, वो भी आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है, अब 6 नंबर जो क्वेश्चन है
कि 3/4 फ्रैक्शनल टर्म था, अभी पहले जो किया था वो नॉर्मल, अब जाके फ्रैक्शनल, तो 3/4 a² प्लस 3b², 4 बाहर है a² माइनस 3/2, 2/3b², इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो नॉर्मल नंबर लिखा है 3/4 a², 3b², 4 बाहर था, उसके बाद में जो नंबर था इसके बाद में ये वाला सेम लिखा और ये 4 अंदर लिख दिया, इसके मल्टीप्लाई 4a² और 4 ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया, उसके बाद नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। 4a² और 4 देखो ये ऊपर का डिजिट क्योंकि उसके नीचे 1 है ना, तो 3 1 ज़ा 3 नीचे है और 4 2 ज़ा 8b²। अब नॉर्मल पहले की जैसे मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि ये नंबर से पहले दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 3b से फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हमने पहले ऐसे ही लिखा, ये नंबर और ये ब्रैकेट पे लिख दिया और प्लस 3b से मल्टीप्लाई, 3b बाहर और ब्रैकेट पे। अब एक एक करके हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, नॉर्मली देखो 3 नंबर के साथ नंबर, 3/4 के साथ होगा 4, 3/4 इंटू 4 और ए देखो ए 2 है, यहाँ 2 है, अल्टीमेटली a⁴ होगा, 2 2 मिला के 4 हुआ। अब 3/4 के साथ 4 इंटू, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ये इससे मल्टीप्लाई करना है ये को इस, तो 3/4 पहले लिखेंगे इंटू 8/3, ये 8/3। अब अल्फ़ाबेट लिखोगे a² b², क्योंकि दोनों अलग अलग इसलिए हमने एक साथ लिख दिया। अब देखो ये दोनों कैंसिल, 4 से काटोगे तो 2 हो जाएगा, ये ख़त्म। अब जाके ये नंबर सेम 3 4 है 12 प्लस, देखो इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस से प्लस होगा और 3 4 है 12। हम इसको अल्फ़ाबेटिक लिखेंगे, b² नहीं लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट में ए आगे आता है, इसलिए a² होगा पहले, उसके बाद a², वो b² लिखोगे या a² b² दोनों का वैल्यू सेम ही होगा क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई होता है। अब इससे हमें लास्ट वाला को मल्टीप्लाई करना है, प्लस से माइनस, पहले लिखेंगे जो नंबर है 3, ये वाला 3 इंटू ये जो वैल्यू है 8/3। अब जाके क्या b² और b² दैट इज़ b⁴ 2 मिला के 4 हुआ। अब देखो ये दोनों कैंसिल है। अब जो नंबर है उसको हम लिख लेते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ 3 बचा है, तो 3a⁴, 3 a⁴ लिखे। यहाँ देखो सिर्फ 2 ही है, माइनस 2 a² b², उसके बाद ये है प्लस 12 a² b²। अब जाके ये है सिर्फ 8 माइनस 8 b⁴। तो इन दोनों का हम प्लस माइनस कर सकते हैं क्योंकि ये भी a² b² है, ये भी a² b² है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि 3 a⁴। अब देखो प्लस से माइनस करना है, 12 से 2 माइनस करो तो 10 होगा, 10 a²। ये साइड में होगा, सिर्फ नंबर थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, प्लस माइनस, जैसे कि 12 से अगर 2 माइनस करो तो 10। अब जो ग्रेटर वाला जो साइन है प्लस वो पुट करना है ऑलवेज। अब सिर्फ लास्ट वाला जो रह गया है वो b⁴, 8 b⁴, ये हुआ उसका आंसर। क्योंकि इसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि a⁴ है या a⁴ नहीं है अलग से, b⁴ या b⁴ अलग से नहीं है, a² b² यहाँ अलग से a² b² और नहीं है, जो था हमने ऑलरेडी प्लस माइनस करके ये लिख दिया। तो ये था उसका जो आंसर है। अब जाए क्वेश्चन नंबर 2 का, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है सेम प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो वो भी सेम हम कैसे करते देखते हैं कि हमें प्रोडक्ट निकालना है। पहले था कि सिर्फ ये वाला एंड ये वाला मल्टीप्लाई करना है, अभी सेम ही है, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे करके हम 4 क्वेश्चन लिख लेते। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, इन दोनों को लिख लिया। तो सेम पहला 5 से हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 2x से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 बाहर लिखिया और 3x + 3 अंदर, और इसके बाद माइनस 2x लिख लिया और ये वाला लिख लिया। अब देखिए सेम पहले कि जैसे मल्टीप्लाई 3 × 5 है 15, अब 5x प्लस से प्लस से प्लस 5x, अब इससे मल्टीप्लाई प्लस से माइनस 3 2 है 6x, अब प्लस से माइनस 2 इसके कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 2 1 2 और x × x मिला के दैट इज़ x²। अब 15 तो 15 है, हम लिखेंगे x यहाँ भी है और यहाँ भी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर नॉर्मल प्लस माइनस करना है। इसका साइन है प्लस, इसका साइन है माइनस, तो प्लस से माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो 6 से अगर 5 माइनस करोगे तो 1x होगा, और जो ग्रेटर वाला साइन है उसका साइन है माइनस, तो इसके आगे माइनस होगा, और लास्ट बचा है 2x का। तो ये है उसका आंसर, क्योंकि उसके बाद नंबर नहीं है और x अलग अलग सा कुछ नहीं है, वो सिंगल ही है, इसलिए ये है उसका आंसर। अब उसके जो 2 नंबर क्वेश्चन, वो अब हम थोड़ा बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये जो सेकंड लाइन है वो ना लिख के कैसे करना है, सिंपल है, फिर x से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो कैसे करते हैं, x × 7 दैट इज़ 7x और x मिला के x²। अब x से इसको मल्टीप्लाई करना है,
एक्स इंटू वाई एक्स वाई, दैट इज प्लस से माइनस से माइनस एक्स वाई, ये एक्स का वैल्यू ख़त्म। अब 7 से फिर से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 7 से पहले इस नंबर को, उसके बाद 7 से हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। पहले उसका साइन हो देखते क्या हो, प्लस से प्लस, तो प्लस लिखेंगे डायरेक्टली। 7 वाई से पहले नंबर को मल्टीप्लाई, तो 7 7 से 49 एक्स वाई, अल्फ़ाबेटिक एक्स वाई। अब 7 वाई से लास्ट वाला का नंबर, तो प्लस से माइनस से क्या होगा माइनस 7, तो 1 से इसके साइड 1 है, 7 1 7 वाई और वाई मिला के वाई इंटू वाई दैट इज़ वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी एक्स वाई है और यहाँ भी एक्स वाई, तो इन दोनों का हमें थोड़ा बहुत सॉल्व करना होगा। तो पहले एक्स स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर नहीं है, तो जैसे है वैसे ही हम लिख लेते। अब देखो एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, तो उसके साइन है प्लस, ये माइनस, दैट इज प्लस से माइनस हमें माइनस करना है। 49 एक्स वाई से 1 एक्स वाई माइनस करते तो 48 एक्स वाई, जो ग्रेटर वाला जो साइन है उसके साइन है प्लस, उसके आगे प्लस होगा। और लास्ट वाला जो नंबर 7 वाई स्क्वायर, तो इसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वही है इसका आंसर। अब लास्ट जो नंबर 3 है उसमें इस एक्सरसाइज में 2 का 3 नंबर सेम पहले की, तो हम ए स्क्वायर से इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना, उसके बाद बी से हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए स्क्वायर से अगर हम पहले नंबर को मल्टीप्लाई करते देखो इसमें एक ए है और यहाँ 2 है, अल्टीमेटली ए क्यूब होगा, 2 और 1 मिला के 3। अब ए स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस से प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 अलग अलग वैल्यू है, इसलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ए से पहले इसको किया ए क्यूब, ए से इसको किया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बी का बारी है, बी से फिर से इसको करोगे तो प्लस से प्लस ए बी होगा, अल्फ़ाबेटिक अगर लिखेंगे तो ए बी, और प्लस से प्लस बी और बी स्क्वायर मिला के बी क्यूब। देखो फिर से देखेंगे, ए स्क्वायर से ए दैट इज ए क्यूब, क्योंकि इसमें 2 था और 1 मिला के 3 हुआ। और ए स्क्वायर से अब इसको मल्टीप्लाई करना, मतलब पहला जो नंबर है इससे पहले इसको, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सेकेंड सेम प्रोसेस सेकेंड। तो b इंटू ए मतलब ए बी और b इंटू बी स्क्वायर दैट इज बी और बी स्क्वायर मिला के बी क्यूब। तो ये है उसका जो आंसर। इसका हम अलग सा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्या है, क्योंकि ए क्यूब और नहीं है, देखो अच्छी तरह से ए क्यूब नहीं है, बी क्यूब भी नहीं है, सिंगल है, ए बी भी सिंगल है, लेकिन इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, जो हर एक नंबर जो होता है वो अलग अलग सा है, इसलिए इसको हम दोबारा कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर प्लस माइनस करना है तो सेम नंबर चाहिए, तो इसमें सेम नंबर नहीं है, इसलिए जैसा है वैसे ही उसका जो आंसर होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा उसको हम सॉल्व कर दें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 2p प्लस क्यू, इसको भी सेम मल्टीप्लाई करना है। तो ये लिखा हमने पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और 2p प्लस क्यू। सिंपल, पी स्क्वायर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद क्यू स्क्वायर से फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली पी स्क्वायर इंटू 2p, तो 2 तो उसके साथ नंबर अगर होता है तो उस नंबर के साथ नंबर मल्टीप्लाई होगा, और वेरिएबल के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है। अगर सिमिलर है तो ये है लाइक सेम है, इसलिए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसके पास कुछ नहीं है, तेरी साइड में कुछ नहीं है, 1 है, तो 2 1 जा 2। अब देखो पी स्क्वायर 2 है और यहाँ भी 1, मतलब इससे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें जो भी है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 के साथ नहीं होगा क्योंकि इसमें नंबर नहीं है, तो नंबर था 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 1 जा 2 हुआ। अब जाके पी 2 और 1 मिला के दैट इज पी 3 मतलब पी क्यूब। अब पी स्क्वायर से हमें लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। देखो ये पी है और ये क्यू अलग अलग से, तो इसको जैसे है वैसे ही लिखेंगे, प्लस क्यू, क्योंकि प्लस से प्लस होगा, पी स्क्वायर क्यू। अब जाके क्यू स्क्वायर से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस से माइनस 2, इसके साथ कुछ नहीं मतलब 2 1 जा 2 पी क्यू स्क्वायर लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिक जो पहला होता है अल्फ़ाबेट उसको हम पहले प्रेफरेंस देंगे, पी क्यू स्क्वायर। इसका क्यू स्क्वायर भी पी हो सकता था, लेकिन हमने अल्फ़ाबेटिक अगर चेक करते तो पी आगे होगा, इसलिए पी क्यू स्क्वायर। अब पी क्यू से ये मल्टीप्लाई हुआ, ये मिला, अब क्यू से लास्ट वाला को मल्टीप्लाई करना है, प्लस से माइनस क्यू स्क्वायर और क्यू मिला के क्यू क्यूब 3 है उसका जो, तो ये था उसका जो आंसर। क्योंकि देखो हर अलग अलग से क्यूब पी क्यूब यहाँ नहीं है, पी क्यूब ये क्यू क्यूब वो भी नहीं है, पी के ऊपर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ क्यू के ऊपर स्क्वायर, देर इज़ 2 अलग अलग चीज़ है, अलग अलग नंबर है, इसलिए वेरिएबल है, इसलिए इसको हम प्लस माइनस नहीं कर पाएंगे, जैसा है वैसा ही होगा इसका आंसर। अब जब क्वेश्चन नंबर 3 जो है
तो इसका जो क्वेश्चन हम लिख के रखे ऑलरेडी, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। ये भी है सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है वेरी इजी। पहले हमें देखो यहाँ तक है हमारा जो इंटू यहाँ तक प्लस, मतलब वो अलग सा 25 है, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम थोड़ा बहुत डायरेक्ट करेक्ट करते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर से फिर से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 5 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली कि एक्स स्क्वायर और एक्स मिला के होगा एक्स क्यूब, क्योंकि 2 था और 1 मिला के 3। अब एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस है प्लस है प्लस 5 और एक्स स्क्वायर दैट इज़ 5 एक्स स्क्वायर। अब जाके इसको मल्टीप्लाई, प्लस है से माइनस एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किया, ये मिला। एक्स स्क्वायर से अब इसको मल्टीप्लाई किया, ये मिला। अब 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस बोला 5 से, तो प्लस से माइनस 5x, अब प्लस से माइनस 5 5 से 25, और ऑलरेडी था यहाँ क्वेश्चन पे 25। देखो प्लस 25 माइनस 25 कैंसिल, तो जो है वो लिख लेते पहले एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x। तो इसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ देखो हर एक वैल्यू अलग अलग है, इसलिए यही है इसका जो आंसर था। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी सेम प्रोसेस, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, बाद में हम देखेंगे क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर से पहले इसको मल्टीप्लाई, तो वो a है और वो b है, दोनों अलग है, इसलिए हम इसको एक साथ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बी क्यूब। अब ये कंप्लीट हुआ। अब एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना है, 3a स्क्वायर अल्फ़ाबेटिक, मतलब 3 और a स्क्वायर, 3 और 3a स्क्वायर बोथ आर द सेम थिंग। लेकिन हम देखने के लिए जो नॉर्मल लिखते हैं वो नंबर आगे लिखते हैं, उसके बाद अल्फ़ाबेट लिखते हैं, इसलिए हमने इसको भी ऐसे ही लिख दिया। a स्क्वायर 3 होता था नॉर्मली, लेकिन हम इसको 3a स्क्वायर लिखेंगे जी। अब ये वाला ख़त्म हुआ, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये मिला, इसके दिए मल्टीप्लाई किया, ये मिला। अब जाके 5 रह गया। अब 5 से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक दैट इज़ 5 बी क्यू, 5 इंटू बी क्यू 5 बी क्यू। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करना, 3 5 15, और लास्ट में जो एक्स्ट्रा है 5 वो क्वेश्चन पे था ऑलरेडी। अब देखो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी क्यूब नहीं है, ए स्क्वायर अलग से नहीं है, ना बी क्यूब भी नहीं, लेकिन नंबर दो है अलग सा नंबर दो। तीन दोनों को भी हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो है वो लिख लेते पहले 3a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब, और लास्ट में है 15 और 5 मिला के 20 है उसका आंसर। वेरी इजी है, सिर्फ अच्छी तरह से समझना है और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। अब जाए क्वेश्चन नंबर 2 था, अब जाए क्वेश्चन नंबर 3। सो 3 नंबर जो क्वेश्चन है t प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस टी। 4 नंबर थोड़ा देख लें, ए प्लस बी सी माइनस डी, ए माइनस बी सी प्लस डी 2 ए सी प्लस बी डी। अब जाके ये भी है, तो हम पहले 3 नंबर हर एक क्वेश्चन में लिख लेते हैं क्वेश्चन कॉपी पे, उसके बाद एक करके सॉल्व करते हैं। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है, देखो 3 नंबर जो क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब जाके इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, इट्स वेरी इजी। और गलती से यह ए स्क्वायर नहीं था, सिर्फ एस ही है, टी प्लस ए स्क्वायर और टी स्क्वायर माइनस एस। हाँ, अब जाके टी से इन दोनों को मल्टीप्लाई और फिर से ए स्क्वायर से फिर से मल्टीप्लाई। तो नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते थे, टी स्क्वायर इंटू टी 2 था और 1 मिला के टी क्यूब। अब टी से इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस से माइनस से माइनस एस टी, अल्फ़ाबेटिक अगर है तो एस पहले होगा, एस टी ख़त्म। ये टी से ये मल्टीप्लाई किया, अब टी से ये मल्टीप्लाई किया। अब एस स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना, प्लस है प्लस है प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर। अब एस के इससे मल्टीप्लाई, प्लस में से माइनस एस स्क्वायर 2 था और 1 मिला के एस क्यूब। अब इसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो टी क्यूब और नहीं है टी क्यूब, एस एक्स क्यूब और नहीं है, एस टी सिंगल नहीं है, स्क्वायर है, इसलिए हर एक नंबर अलग अलग है, इसलिए यही है उसका जो आंसर। अब देखो उसका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखो इसको थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन टाइप जैसा है, जैसे कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ये इसको मल्टीप्लाई करना। तो इन दोनों को हम डायरेक्टली करते हैं, पहले ए से इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ए सी होगा, ए सी। अब ए से फिर से लास्ट वाला को ए डी, तो माइनस क्यू इसके आगे माइनस है, प्लस में से माइनस ए डी। अब डी बी से मल्टीप्लाई, बी से सी, मतलब ए से इन दोनों को पहले डायरेक्टली करेंगे, उसके बाद बी से डायरेक्टली करेंगे, तो बी इंटू सी होगा बी सी, क्योंकि इसके आगे प्लस है प्लस। अब बी इंटू डी बी डी, प्लस में से माइनस। अब सेम ये प्लस हमें देना है इसके आगे, अब इसको भी सेम प्रोसेस मल्टीप्लाई करना है, सेम ए सी प्लस है प्लस ए डी। अब बी प्लस में से माइनस बी सी
प्लस से माइनस से माइनस बी डी, ठीक है। और ये भी था, ये भी मल्टीप्लाई हम यहाँ नीचे लिख लेते, 2ac, 2 से अगर दोनों को 2ac प्लस है प्लस है प्लस 2bd। अब थोड़ा बहुत हम इसको अरेंज करते हैं, देखो ac है, यहाँ भी ac है और यहाँ भी ac है, इसके भी साइन प्लस, इसका भी साइन प्लस, इसके भी साइन है प्लस, दैट इज प्लस से प्लस होता है। तो 2ac और ac 3ac और यहाँ भी है दैट इज 4ac। ग्रेटर वाला जो साइन है वो प्लस, इसके आगे दोगे या ना दोगे दोनों ही सेम है, क्योंकि फर्स्ट नंबर जो होता है उसके आगे प्लस दो या ना दो दोनों ही प्लस ही समझते हैं। अगर माइनस होता तो माइनस हम दे देते। अब AC कंप्लीट हो गया, अब जाके AD पकड़ देखो, माइनस CD या प्लस CD, तो इन दोनों को हम काट देते हैं क्योंकि सेम है। प्लस BC, ये देखो माइनस BC है, ये कैंसिल है। माइनस BD, हाँ अभी ठीक है। माइनस प्लस होगा, देखो माइनस BD और माइनस BD, माइनस में से प्लस, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, माइनस 2BD होगा। और ऑलरेडी यहाँ है प्लस 2BD क्वेश्चन पे, तो ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल, सिर्फ 4AC है उसका जो आंसर बच, सिर्फ 4AC है बचा है, तो ये हो उसका जो आंसर है। फिर से देख लेते हैं एक बार। तो नॉर्मली हम A से इसको मल्टीप्लाई, A से इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर B से मल्टीप्लाई करो, B से मल्टीप्लाई करो, इसका भी सेम प्रोसेस और इसका भी सेम प्रोसेस, 2AC 2BD। अब जो प्लस AD के साथ माइनस AD कैंसिल, प्लस BC के साथ माइनस BC कैंसिल, तो रिमेनिंग जो AC देखो ये है 2 और 2 मिला के 4AC और माइनस BD दैट इज़ माइनस 2BD और प्लस 2BD यहाँ है, इन दोनों काट दिया, दैट इज़ 4AC जो आंसर। अब उसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी सेम इसके जैसा है, पहले हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है उसके बाद। तो पहले x से हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि x और पहला नंबर तो 2 है, उसके आगे 2 होगा, x इंटू एक्स मिला के होता है x करा, x से इसको प्लस से प्लस xy। अब y से इसको मल्टीप्लाई करना, पहले x से हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था, अब y से मल्टीप्लाई 2xy प्लस 2xy प्लस से प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब जो उसके बाद जो क्वेश्चन है, तो उसके बाद वाला क्वेश्चन यहाँ माइनस है। अब देखो सेम प्रोसेस, x से इसको मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब x से इसको मल्टीप्लाई प्लस में से माइनस xy प्लस में से माइनस होगा माइनस xy। अब ये तो कंप्लीट हो गया। अब जाके 2 इससे मल्टीप्लाई प्लस 2xy इन पहला नंबर प्लस 2, अब 2y से अब लास्ट वाला को मल्टीप्लाई प्लस में से माइनस 2 और y इंटू y मिला के 2y स्क्वायर। अब थोड़ा बहुत हम चेक करते हैं, xy यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, देखो प्लस xy माइनस xy कैंसिल कर देते, और 2y स्क्वायर यहाँ तो सिंगल y स्क्वायर है। अच्छा x स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन दोनों को हम प्लस कर सकते, जैसे कि प्लस है प्लस 2x स्क्वायर और x स्क्वायर मिला के 3x स्क्वायर। अब xy देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो प्लस ये भी प्लस, तो प्लस है प्लस 2 मिला के 4xy, तो जो सब का वैल्यू 4xy। y स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन प्लस से माइनस करना है, तो 2 से 1 मतलब 2 y स्क्वायर से 1 है, y स्क्वायर को माइनस करो y स्क्वायर होगा, लेकिन जो ग्रेटर है उसका साइन है माइनस, ग्रेटर जो है उसका साइन है माइनस, तो इसके आगे क्या देना होगा माइनस, इसको हो आंसर। क्यों? इसकी हर एक वैल्यू अलग अलग है, इसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसको हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में अलग अलग है जो, तो पहले 1.5 से हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उसके साथ ये इंटू है, तो 1.5 इंटू ये तीनों, उसके बाद 4 इंटू ये तीनों फिर से। तो पहले है एक एक करते हैं, देखिए जैसे कि 15 इंटू 15 2 to 5, लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ एक है और यहाँ भी एक, देखिए 2 के आगे पॉइंट है देना होगा, और वो x और x मिला के x का मतलब 1.5 से हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इससे हमें इसको मल्टीप्लाई है, तो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये मिला। अब 15 इंटू 4 60, लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट है, देखिए इसके आगे 0 होगा, 6.0 xy। अब इससे हमें लास्ट वाला को मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि प्लस है प्लस 15 इंटू 3 45,
ठीक है, लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए एक के आगे पॉइंट होगा, और सिर्फ एक्स है, इसमें कुछ नहीं है, एक्स 1 जा एक्स। ये वाला पहला वाला था। अब जाके -4 से फिर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि प्लस से माइनस है, माइनस पुट करना है। 15 × 4 है 60, तो 60 हम लिखेंगे, लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इसके एक के आगे पॉइंट होगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, XY मिलेगा, XY। अब 4 से हमें लास्ट वाला सेकेंड वाला को मल्टीप्लाई करता है, तो नीचे लिखते, यहाँ से लिखते 4, ये मल्टीप्लाई किया, ये मिला, प्लस से माइनस, -4 4 16 y × y स्क्वायर, 16 y स्क्वायर। अब 4 से लास्ट वाला को मल्टीप्लाई करना, पहले देखो 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये मिला, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये मिला। अब 4 से लास्ट वाला को प्लस 1 से माइनस, 3 4 12 y, सिर्फ y ही है। अब जाकर लास्ट जो है वो लिख लेते क्योंकि इसका कुछ नहीं है, तो -4.5x और प्लस, अब देखो प्लस 12y -12y कैंसिल, ठीक है। जब हम 4.5 माइनस है, 4.5 प्लस है, तो ये भी हम काट सकते। 6.0xy, ये है 6.0xy, एक है प्लस, दूसरा वाला है माइनस, इसको भी हम काट लेते हैं, और कुछ नहीं है, सिर्फ ये दोनों बचाए तो वो ही लिखेंगे, जैसे कि 2.25x² माइनस 16y²। तो ये है उसका जो आंसर, देखिए और कुछ नहीं है, सब कुछ काट गया। अब जाके लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी सेम है। हम इस A से पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद B से मल्टीप्लाई, उसके बाद C से मल्टीप्लाई, मतलब हर एक नंबर से सेकंड जो ब्रैकेट होता है उसको पूरा मल्टीप्लाई करना है। अब A से जब मल्टीप्लाई करेंगे अच्छी तरह से देखो, A से पहले A होगा, A × A दैट इज़ A²। अब A से ये सेकेंड वाला A × B प्लस AB प्लस A × C प्लस AC, ये तो A से मल्टीप्लाई किया। अब जाके B से मल्टीप्लाई करते हैं, B से मल्टीप्लाई करेंगे तो B × A, तो अल्फ़ाबेटिक अगर लिखेंगे तो AB ही लिखेंगे अल्फ़ाबेटिक, प्लस B × B दैट इज़ B² प्लस से माइनस BC। अब C से मल्टीप्लाई करना है, C से A, AC होगा प्लस AC, यहाँ हम लिखेंगे प्लस AC। अब C से A तो हुआ, अब C से B प्लस BC प्लस से माइनस C × C दैट इज़ C²। अब देखो स्क्वायर को हम एक साथ भी लिख लेते, जैसे कि A², उसके बाद है B² का जो साइन है वो साइन भी लिखना है, सॉरी ये तो माइनस था। अब A भी देखो यहाँ है और यहाँ भी है, तो ये दोनों अगर प्लस से प्लस से प्लस, तो AB और AB मिला के 2AB, तो प्लस 2AB, AB के साथ AC, ये AC प्लस AC और प्लस AC, प्लस से प्लस से प्लस 2AC, AC हुआ, AB हुआ, माइनस BC प्लस BC, वो तो कैंसिल होगा, प्लस माइनस कैंसिल, तो वो जो है वो ही है उसका आंसर, क्योंकि कुछ रिमेनिंग नहीं है। देखो सब कुछ लिख लिया, A² B² C² हमने लिख लिया पहले, उसके बाद AB ये है और ये है 2 AB, AC 2 है 2AC, और BC तो कैंसिल। तो ये था क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो 9.4 का जो लास्ट क्वेश्चन है। तो अगले वीडियो में हम नया वाला चैप्टर, मतलब इस एक्सरसाइज का चैप्टर का और भी एक्सरसाइज है वो हम डिस्कस करेंगे, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करो, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर कमेंट करना, और चैनल में अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू फॉर एवरीवन।